हेलो दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर पहले खबर निकल के आई है कि मालदीव्स की पार्लियामेंट में लात घुसे चले दबा के। भाई एमपीज जो मालदीव्स के इधर की पार्टी के उधर की पार्टी के आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को घुटनों तले दबा लिया और दबा के लात घुसे चले हैं। खूब गाली गलौज हुई है। ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके एमपीज के बीच में और जो पहले की जो गवर्नमेंट थी उसके एमपीज के बीच में पार्लियामेंट में हुई है ये धुआंधाम हुई है ये फाइट एक तरह की, और जो काफ़ी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चर्चा में भी बन गई है, बहुत ट्रेंड भी ये कर रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या कारण रहा, क्या रीज़न रहा कि आखिर क्यों क्या ही ये नौबत आ गई कि ये एमपीज आपस में एक दूसरे को थप्पड़ घूसे लात वगैरह गाली गलौज सब कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देख लो जो मालदीव्स की पार्लियामेंट का वीडियो है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसके जो एमपीज थे किस कदर वो एक दूसरे को मतलब पीट रहे थे। मतलब एक को तो उसने ना मतलब घुटने के नीचे ऐसा दबा के रखा था। मैं जैसा होता ना WWE में आपने देखा हो, बिग शो था या खली था, वो कैसे एक दूसरे को दबा लेते थे ना मतलब घुटने के नीचे, उस तरह से। और मतलब ये लोग एंटी इंडिया बन रहे थे और इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे और इन पे आपस में नहीं संभला जा रहा। मोदी जी लक्षद्वीप गए तो इनके एमपीज निकल के उन्होंने आगे ट्वीट कर दिया, मतलब ना ले ना एक ना दे ना दो, मतलब ट्वीट कर दिया। मालदीव से जो एमपीज है फिर चाहे वो इधर की पार्टी के हो या उधर की पार्टी के हो, इन्हें ना कोई सेंस नहीं है, मतलब कि ये कुछ भी वाइल्ड कुछ भी मतलब कर देते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए बेसिकली बात करते हैं कि आखिर ये इतना घमासान हुआ क्यों। ये बेसिकली घमासान हुआ, चलो सीरियसली बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली घमासान हुआ, पहला कारण तो इसका ये रहा कि कुछ ज़्यादा ही, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें हम मालदीव्स की, तो कुछ ज़्यादा ही ये लोग एंटी इंडिया जा रही है ये करंट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है, जो आपको पता है, ठीक है। इनके एमपीज का कमेंट करना इंडिया पे, रेसिस्ट कमेंट करना कि इंडिया ऐसा इंडिया वैसा, मोदी पे कमेंट करना, इजराइल को भी बीच में ले आना। तो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा ही एंटी इंडिया होते जा रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया वो ऑफकोर्स विजिट का, कि इंडिया ना जाके पहले टर्की चले गए, चलो फिर टर्की चले गए कोई बात नहीं, लेकिन टर्की के बाद इंडिया कर लेते, वो भी नहीं किया। फिर चाइना चले गए और चाइना के बाद आने के बाद भी लेकिन अब तक इंडिया नहीं आए, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट ये रहा कि एंटी इंडिया होते होते ये इतने प्रो चाइना हो गए कि जो चाइना की जो शिप है ना, जो वेसल शिप है जो इनके मालदीव्स पे आने की तैयारी, एज ए रिसर्च शिप वो चाइना बोल रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि चाइना की जो शिप होती है वो क्या होती है। तो इसको लेके भी ये इनका मेजर पॉइंट था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आपकी सोवरेनिटी पर अटैक नहीं है, आप 88 ट्रुप्स को तो आप इंडिया को बाहर भगाओ कैसे भी, और चाइना की या पूरी शिप की शिप बुला रहे हो, अब आपके सोवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ले दे के अब इसमें होना क्या था, पार्लियामेंट में होना ये था कि मौजू की जो ये जो मालदीव के प्रेसिडेंट है, इसके जो पार्टी है उसकी पार्लियामेंट में क्या होता है ना कि एक वोटिंग होती है, तो वो वोटिंग होनी थी। ये उस वोटिंग के दौरान वहाँ पे ये हो गया। खैर चलिए देखते हैं कि अब जाके आखिर ये कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने आप में, क्योंकि जैसा कि टाइम आ रहा है और कहीं ना कहीं इनको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी भी होगी, क्योंकि सिर्फ आप एक देश पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपको प्रो चाइना ही होना है तो प्रो चाइना हो जाओ, लेकिन ये मत भूलो कि आपका पड़ोसी कौन है। वो कहते हैं ना कि जब घर में आग लगती है तो इंसान पड़ोसी की तरफ देखता है, तो आग लगने दो फिर ये अपने आप होता है ना। अभी तो ये पहली शुरुआत है, देखते हैं अभी आगे आगे और होता क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।